हेलो गई सोनी डॉक्टर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा मॉर्निंग का ब्लॉग होता है शिव पुराण का। तो आज शिव पुराण का ही जो अध्याय है वो रुद्र संहिता पंचम खंड का 26वां अध्याय जो मैं आपको सुनाई जा रही हूँ वो है धात्री मालती और तुलसी का आविर्भाव। तो ज़्यादा विलम्ब न करते ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। कथा का आरंभ। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, जब भगवान श्री हरि विष्णु की माया को मोहित कर जलंधर पत्नी विंदा छद्म वेश धारण किए विष्णु जी का अपना पति मानकर उनके स्मरण करने लगी, तब श्रीहरि को उनकी प्रीति जुड़ गई। सच्चाई जान लेने के बाद जलंधर के रूप में भगवान श्रीहरि ने उसके साथ छल किया। उसमें अग्नि में जलंधर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब फिर आगे क्या हुआ? भगवान विष्णु कहाँ गए? उन्होंने क्या किया? तुलसी के रूप में विंध्या का जन्म कैसे और कब हुआ? कृपया ये बताने की मुझे कृपा करें। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, मैं आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। मेरी कथा सुनिए, आपकी सभी जिज्ञासाएं दूर हो जाएंगी। तब विंध्या ने विष्णु जी द्वारा ठगे जाने पर अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान विष्णु को बहुत दुख हुआ और यह विंध्या की चित्ता की राख को अपने शरीर पर लपेटकर इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। इधर जब देवताओं को भगवान श्रीहरि विष्णु की इस हालत के बारे में पता चला तो वह सब बहुत चिंतित हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। जगत के पालन करता भगवान विष्णु को इस तरह दर दर भटकना शोभा नहीं देता। जब देवताओं को इस समस्या का कोई हल न सूझा तो वे देवाधिदेव भगवान शिव की शरण में गए। ब्रह्मा जी को साथ लेकर देवाधिराज इन देवताओं सहित कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात शिव के पूछने पर देवताओं ने वहां आने का प्रयोजन शिव जी को बताया। देवताओं ने कहा, हे देवाधिदेव परमप्रधान भक्तवत्सल शिव, आप तो सर्वेश्वर है। सर्वज्ञता इस संसार की कोई भी आपसे छिपी नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु ने दैत्यराज जलंधर की पत्नी विंध्या को जलंधर का रूप लेकर ठगा, परंतु उसके साथ साथ रहते श्री विष्णु की उनकी प्रीति हो गई और अब वे उनका वियोग नहीं सह पा रहे हैं। वे अपने शरीर पर विंध्या की चिता की राख लपेट कर दर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। प्रभु, आप उन्हें समझाइए, वे ऐसा ना करें। भगवान, यह जगत आपके अधीन है और आपको ही इस समय उनकी मदद करनी है ताकि वे पहले की बात होकर अपने कार्य को पूरा करें। देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा जी, हे देवराज इंद्र, अन्य देवताओं, ये सारा जगत माया के अधीन है, परंतु इस जगत की अपनी मूल प्रकृति परम मनोहर पार्वती इस समय वशीभूत नहीं है। उन पर इस मायाजाल का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए आप भगवान श्री हरि विष्णु के इस मोहवश जाल के दूर करने के लिए आदि देवी प्रकृति को आधारभूत देवी पार्वती की शरण में जाइए। यदि आपके द्वारा पसंद हो गई तो आपकी हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा और वे आपके कार्यों को पूर्ण कर देगी। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर सभी देवताओं को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वे भगवान शिव से आज्ञा लेकर मूल प्रकृति की शरण में चले गए। इस प्रकार जब देवता प्रकृति देवी की शरण में जा रहे थे उस समय वह आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं ही तीनों प्रकार के गुणों से अलग होकर निवास करती हूँ। मैं सत्य गुण में गौरा बनकर, रजोगुण में लक्ष्मी और तमोगुण में ज्योति बनकर इस जगत को अलौकिक करती हूँ। इसलिए आप अपनी इच्छा पूर्ति देवी जगदम्बा की शरण में जाओ, वह अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। यह आकाशवाणी सुनते ही सभी देवता गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के हाथ जोड़कर करने लगे, नाम करने लगे और में उनका वंदन और स्तुति करने लगे। इस प्रकार जब देवताओं ने शुद्ध हृदय से तीनों देवियों का स्मरण किया तब वे तीनों देवियां प्रकट हो गई। देवियों को साक्षात अपने सामने पाकर देवता बहुत हर्षित हुए। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती की वंदना, पूजन अर्चन करने लगे। तब तीनों देवताओं ने मुस्कुराकर कहा, हे देवताओं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे देवताओं, हम तीनों देवियाँ तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न है। तुम जो कुछ चाहो हमें बताओ, हम तुम्हारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। देवियों के इस कथन को सुनकर देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए देवराज इंद्र ने भगवान श्री हरि विष्णु के बारे में सब कुछ गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती जी को बता दिया। तब उन्होंने कुछ बीज देवताओं को दिए और कहा कि बीज ले जाकर देवी विंध्या की चिता पे राख में डाल दो। ऐसा करते ही तुम्हारी अवश्य कार्य की सिद्धि होगी। उन बीजों को लेकर देवताओं ने तीनों देवी को धन्यवाद व्यक्त किया। तब देवियाँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी सही सभी देवता उस स्थान पर पहुँचे जहाँ देवी विंध्या ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देवी द्वारा दिए गए उन बीजों को विंध्या की राख में डाल दिया। तब उन बीजों में से कुछ दिन पश्चात मालती और तुलसी नामक
वनस्पतियाँ पैदा हुई। देवी सरस्वती द्वारा बीजों में धात्री, देवी महालक्ष्मी के बीजों से मालती, देवी गौरी के बीजों से तुलसी का विवाह हुआ। जैसे ही धात्री, मालती और तुलसी नामक यह स्त्री रूपी वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई, भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें देखा, उन पर माया का पर्दा हट गया और वे पहले की भांति हो गए। वे उन वनस्पतियों पर अपनी कृपा दृष्टि रखने लगे। तभी से धात्री, मालती और तुलसी नामक इन वनस्पतियों को श्री हरि विष्णु से विशेष अनुराग हो गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु पुनः वैकुंठ लोक को चले गए। तो इसी के साथ शिव पुराण का यह अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। कल फिर मिलते हैं शिव पुराण के 27वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए सबको राम राम, सबको राधे राधे।